हेलो, नमस्कार, प्रणाम मेरी खूबसूरत सहेलियों। माई हॉबी माई लाइफ की दुनिया में आप सबका प्रेम स्वागत है। आइए, आपको मैं फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आई तो हो कहानी के लालच में ही ना, कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलो कहानी सुनते हैं। आज की कहानी के नायक और नायिका हैं अविश और निशा। अविश और निशा की शादी को 5 साल हो गए। अविश आईटी सेक्टर में काम करता है और निशा वर्क फ्रॉम होम करती है। वो अपने घर से ही अपने ऑफिस का काम करती है और अपने घर को भी बड़े प्यार से संभालती है। निशा आजकल बहुत व्यस्त रहती है, वैसे ही अविश भी बहुत व्यस्त रहने लगा है। निशा आजकल अकेलापन बहुत महसूस करती है, तो कभी कभी सोचती है कि हमारे रिश्ते में वो पहले वाली गर्माहट नहीं रही, कहीं रूखापन आता जा रहा है। निशा हमेशा ऐसा सोचती थी और वो अविश से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अविश बहुत थका हुआ आता था। जब तक आता था तब तक रात हो जाती थी। ये दोनों बैठकर खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। लेकिन अविश की एक आदत थी कि चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, वह एक बार सोने से पहले निशा से ये ज़रूर पूछता था, थक गई हो, तुम्हारा सिर दबा दूं? तो निशा कहती, नहीं नहीं थकी हूँ। एक दिन निशा बीमार पड़ गई, उसे बुखार हो गया था। शाम को जब अविश बाहर से घर में आया तो उसने देखा कि निशा को बहुत तेज बुखार है और वो सोई हुई है। वह चुपचाप से गया और किचन में खाना बनाने लगा। उसकी खटर पटर की आवाज़ से निशा की नींद खुल गई। निशा ने जब किचन में जाके देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। अविश रोटी बना रहा था। उसे देखकर निशा की हंसी छूट गई। निशा ने कहा, क्या कर रहे हो? तो अविश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए रोटी बना रहा था, लेकिन मुझे नहीं आ रही है। देखो ना, ये गोल ही नहीं बन रही है। तो निशा ने कहा कि आप जो प्यार से बना रहे हो, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। फिर ये दोनों ने बैठकर खाना खाया बड़े प्यार से, और अविश ने निशा के लिए दवाइयाँ निकाल दी और उसे आराम करने को कहा। वह काम करते करते निशा की तरफ भी ध्यान दे रहा था कि वो कैसा महसूस कर रही है। काफ़ी दिनों बाद निशा ने आज अविश की तरफ ध्यान से देखा तो उसे लगा कि जैसे अविश वक्त से पहले ही उम्रदराज दिखने लगा है। उसके बालों में हल्की सी सफ़ेदी आनी शुरू हो गई है, आँखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं और चेहरे पर वक्त से पहले उम्र झलकने लगी है। यह देखकर निशा थोड़ी परेशान हो गई। फिर निशा ने उससे कहा कि चलिए ना, बैठकर बातें करते हैं। अविश ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया किचन संभाल के। फिर वो दोनों बैठ कर बातें करने लगे। बातें करते करते निशा ने अपने दिल की बात अविश से कहा कि तुम बदल गए हो। तो अविश ने कहा, हाँ मैं बदल गया हूँ, जिम्मेदारियाँ भी बहुत आ गई हैं और मैं पहले तुम्हें पाना चाहता था, आज मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ। पहले मैं तुम्हें पाना चाहता था, अब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए और वो वैसे ही खुशी मन से सो गई। धीरे धीरे निशा की तबीयत सुधरने लगी। निशा पूरी तरह से जब ठीक हो गई तो अविश भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से वापस आ गया। वह निशा के भरोसे घर छोड़कर अब ऑफिस जाने लगा। दोनों के बीच का ठंडापन भी धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन ऐसे ही शाम को
ऑफिस से आने के बाद अविश और निशा छत पर बैठे कॉफ़ी की मज़ा ले रहे थे। अचानक निशा ने उसके कंधे पर सर रखते हुए पूछा कि अविश, अगर मैं बूढ़ी भी हो गई तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? तो अविश ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरे लिए अब घर जैसी हो गई हो। प्यार से ज़्यादा तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, आदत बन गई हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा? वक्त के साथ प्यार बदलता नहीं है, प्यार गहरा हो जाता है। उसमें का जो उसमें का छिछलापन होता है वह कम होते जाता है और एक ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में। शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है। यह सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों हंसी खुशी चाय कॉफ़ी का आस्वाद लेने लगे। तो सखियों, आपको ये शादी के बाद की लव स्टोरी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स इस स्टोरी के नीचे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती है तो भी अपनी सलाह ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो क्या कहती हो सखियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे ना? मुझे मालूम है आप लोग ज़रूर करोगे, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारी हो। आपसे आग्रह है कि आप मेरी कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर आइएगा एक नई कहानी सुनने के लिए। तब तक बाय बाय।